तो तुम एक बहुत जटिल सॉफ्टवेयर बना रहे हो जिसे तुम चलाने से पहले टेस्ट नहीं कर सकते, और जब पहली बार चलाओ तो उसमें एक भी बग नहीं होना चाहिए। हम पहले लॉन्च में नाकाम रहे। मैं खुद लॉन्च साइट पर जाकर रॉकेट के टूटे टुकड़े उठा रहा था। वो लम्हा काफी दुखद था, लेकिन हमने हर फ्लाइट से कुछ सीखा और आखिरकार 2008 में चौथी उड़ान में हम रॉकेट को कक्षा ऑर्बिट में पहुंचाने में सफल हुए। यह सब कुछ हम तब कर पाए जब हमारे पास बचे हुए थोड़े पैसे थे, और शुक्र है कि ऐसा हो गया। मुझे लगता है कहावत होती है, चौथी बार सफलता मिलती है। तो हमने फॉल्कन 1 को आखिरकार कक्षा ऑर्बिट में पहुंचा दिया। इसके बाद हमने इसे और आगे बढ़ाया फाल्कन 9 की ओर, जो फॉल्कन 1 से लगभग 10 गुना ज्यादा ताकतवर था। इसका थ्रस्ट लगभग 1 मिलियन पाउंड था। हम इसे भी सफलतापूर्वक कक्षा में भेजने में कामयाब हुए। फिर हमने ड्रैगन अंतरिक्ष यान बनाया, जो हाल ही में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS से जुड़ने और सुरक्षित वापस लौटने में भी सफल रहा। यह मेरे लिए बहुत बड़ी राहत थी। अब भी कभी कभी मुझे यकीन नहीं होता कि यह सब सच में हुआ था, लेकिन इंसानियत को अगर सच में एक अंतरिक्ष जाने वाली सभ्यता बनना है, अगर हमें एक मल्टी प्लैनेट स्पीसीज बनना है, तो यह तो बस शुरुआत है। हमें इससे बहुत आगे जाना होगा। मुझे लगता है ये इंसानी चेतना को बचाने और फैलाने के लिए सबसे जरूरी कामों में से एक है। ध्यान देने वाली बात यह है कि पृथ्वी लगभग 4 अरब साल से है, लेकिन इंसानी सभ्यता, अगर हम लिखित इतिहास की बात करें, तो केवल 10,000 साल पुरानी है, और यह भी हम उदार होकर कह रहे हैं। इसलिए इंसान की मौजूदगी और चेतना इस ग्रह पर अब तक एक बहुत अनिश्चित चीज रही है। हालांकि मैं पृथ्वी के भविष्य को लेकर काफी आशावादी हूं। मैं नहीं चाहता कि लोग ये सोचें कि हम सब खत्म होने वाले हैं। मुझे लगता है कि आने वाले लंबे समय तक पृथ्वी पर सब कुछ ठीक रहेगा। जरूरी नहीं कि 100% गारंटी हो, लेकिन सबसे ज्यादा संभावना यही है। लेकिन अगर सिर्फ 1% भी खतरा है, तो भी हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हमारे पास बायोस्फीयर का एक बैकअप हो, यानी ऐसा एक और ग्रह जहां जीवन को आगे बढ़ाया जा सके। और मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है। ऐसा करने के लिए हमें एक बड़ी सफलता की जरूरत है, एक ऐसी स्पेस ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो पूरी तरह से रियूजेबल हो और हमें तेजी से मंगल तक ले जा सके। यह एक मुश्किल काम है, नामुमकिन के बहुत करीब, लेकिन यही वो चीज है जिसे हम स्पेसएक्स के साथ हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात टेस्ला की करें, तो टेस्ला का मकसद था दुनिया को यह दिखाना कि इलेक्ट्रिक कारें क्या कर सकती हैं। लोगों की सोच गलत थी। उन्हें लगता था कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां सिर्फ धीमी, बदसूरत और छोटे रेंज वाली होती हैं, जैसे गोल्फ कार्ट। इसी सोच को बदलने के लिए हमने टेस्ला रोडस्टर बनाया, एक तेज, खूबसूरत और लंबी दूरी तक चलने वाली कार। कई बार ऐसा होता है कि आप पेपर पर कुछ भी दिखा दो, गणनाएं सही हैं, सब कुछ फिट है, लेकिन जब तक आप असल में कोई चीज बनाकर लोगों को ना दिखाओ, तब तक वे मानते ही नहीं। इसलिए मेरा मानना है कि अगर आप कोई कंपनी शुरू करना चाहते हैं, तो सबसे पहले एक ऐसा प्रोटोटाइप बनाइए जो चल सके, चाहे वो थोड़ा कच्चा हो। पावर पॉइंट पर तो हर चीज बेहतरीन लगती है, लेकिन असली चीज तभी दिखती है जब वो हाथ में पकड़कर या चलाकर दिखे। रोडस्टर के बाद लोग कहने लगे, हाँ ठीक है, आपने एक छोटी महंगी स्पोर्ट्स कार बना दी, पर क्या आप कोई असली कार बना सकते हैं? तो हमने कहा, ठीक है, वो भी बना देंगे। अब हम ला रहे हैं मॉडल S, एक 4 डोर सेडान जो एकदम असली, बड़ी और कमर्शियल कार होगी। और शायद इन सबसे कुछ न कुछ सीखने को भी मिलेगा। लेकिन सबसे जरूरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं वो ये है, आप लोग 21वीं सदी के जादूगर हैं। अपने रास्ते में किसी चीज को मत आने दो। कल्पना की कोई सीमा नहीं है। जाओ और कुछ जादू करो। धन्यवाद।